तो कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके साथ आपके पास पहुंच सके। आज हम लोग इस वीडियो में प्रायिकता से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रायिकता के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि प्रायिकता क्या है। प्रायिकता का वर्गीकरण देखे थे कि प्रायिकता निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: पूरक घटना, असंभव घटना, निश्चित घटना। इस सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज हम लोग प्रायिकता से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करेंगे। चले हम लोग देख रहे हैं प्रायिकता 15.1 से रिलेटेड प्रश्नावली पे हम लोग बात करेंगे। सिलेबल 1 पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों आज हम लोग सिक्के से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करें। सबसे पहले हम सिक्का के बारे में जानेंगे कि सिक्का के दो ही पार्ट्स होते हैं, केबल एवं केबल दो ही पार्ट्स होते हैं, एक चित एवं पट, एक या हेड या टेल। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रश्न है क्वेश्चन 1, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न है कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ एक चीज दिया गया है बच्चों दोस्तों कि सिक्का में केवल दो ही पार्ट्स होते हैं, एक चित एवं पट। तो चित का मतलब होता है हेड और पट का मतलब होता है टेल। तो यहाँ हमको चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सिक्का में परिणाम की संख्या केवल दो ही होते हैं। तो मान लेंगे सॉल्यूशन सिक्का में परिणाम की संख्या मान लेते हैं एक एच और दूसरा टेल। तो इसमें संभावित परिणामों की जो संख्या होगी प्रति समष्टि एन एस का मान हो जाएगा 2। अब इसमें एच एक मर्तबा आ रहा है और टी भी एक मर्तबा, तो हमको निकालना क्या है चित आने की प्रायिकता। तो इसमें एच कै बार आ रहा है, एक बार। चित आने की संख्या तो इसमें एनी का मान आ गया 1। तो हमको चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। सूत्र से चित आने की प्रायिकता मान लेंगे पीई बराबर फॉर्मूला होता है एनी बटा एन एस। तो बच्चों एनी का मान दिया है, एन एस का मान दिया है, इस दोनों मान को यहाँ पुट कर देंगे। तो एनी का मान 1 और एन एस का मान 2। तो चित आने की भी प्रायिकता 1/2 और पट आने की भी प्रायिकता 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक सिक्के को उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। बोर्ड मॉडल प्रश्न 2 नंबर के एग्जाम से रिलेटेड हमेशा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ सिक्का दिया हुआ है, तो केवल सिक्के में बच्चों दो ही पार्ट्स होते हैं, एक चित एवं पट। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन सिक्का में पार्ट की संख्या मान लेते हैं एक एच और एक टेल। तो मतलब एच मतलब हेड और टेल मतलब पट, चित पट मतलब दो ही मान दिया हुआ। तो इसमें कुल परिणामों की जो संख्या होगी एन एस का मान होगा वह 2 हो जाएगा।
अब बच्चों हमको निकालना है पट आने मतलब टी आने की प्रायिकता। तो इसमें टी क्या बार आ रहा है, एक बार। पट आने की संख्या तो इसमें एनी का मान हो जाएगा बच्चों 1। तो हमको निकालना क्या है, पट आने की प्रायिकता। इसको यहां लिख रहे हैं, इसलिए पट आने की प्रायिकता ई बराबर या इक्वल होता है एनी बटा एन एस के। तो एनी का मान भी 1 है और एन एस का मान 2 है। इस दोनों मान को यहाँ पुट कर देंगे तो यह 1/12 आ जाएगा। तो बच्चों सामान्य तौर पर जानिए कि यदि सिक्के को जब उछालेंगे तो चित आने की भी प्रायिकता 1/2 होगी और पट आने की भी प्रायिकता 1/2 होगी। तो सिक्का से रिलेटेड तो हम प्रश्न जान गए। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो होगा पासा। पासा को उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि व्यवहारिक स्तर पर कि बचपन में हम लोग जैसे लीडो छाका खेलते हैं जिसमें 6 डिजिट अंक निर्धारित होते हैं, 1 से 6 तक संख्या अंकित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यह एक तरह का प्राकृतिक संख्या। तो उसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि जब एक पासे को उछाला जाता है तो सम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। पासा पर आधारित हम लोग प्रश्न से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे जो हमेशा बोर्ड मॉडल से 2 नंबर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्रश्न है कि जब एक पासे को उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रश्न है एक पासे को उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की तो सबसे पहले पासा में जो परिणाम की संख्या होती है वह 6 अंक होता है। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन, मान लिए पासा में परिणाम की संख्या इस बराबर मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब इस मतलब प्रतिदश समष्टि मतलब आगे 6। तो इस समुच्चय में कुल 6 अंक निर्धारित है, 1 से लेकर 6। तो इसमें कुल संभावित परिणामों की संख्या मतलब एनएस का मान कितना हो जाएगा, इसलिए संभावित परिणामों की संख्या एनएस का कुल मान कितना हो जाएगा 6। अब बच्चों इसमें दिखना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन से है। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो अभाज्य संख्या जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कोई भी संख्या है जो स्वयं अपनी संख्या से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, तो वह संख्या जो स्वयं 1 के अतिरिक्त अपनी संख्या से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वह सम 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5। तो इसमें 2, 3, 5 एक अभाज्य संख्या है। तो चूंकि अभाज्य संख्या मान लेते हैं 2, 3, 5, तो इसमें कुल परिणामों मतलब एनी का मान हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। तो अब हम फार्मूला का अप्लाई करके अभाज्य संख्या का परिता ज्ञात कर सकते हैं। तो अब चलेंगे सूत्र से अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता फॉर्मूला होता है पीई बराबर एनी बटा एनएस। एनी का मान दिया है, एनएस का मान दिया, इस दोनों मान को पुट कर देंगे तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2।
मतलब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हुआ, 1/2 आया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, एक पासे को उछालने पर सम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रश्न है, एक पासे को उछालने पर सम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सम के बारे में जानेंगे। तो सम मतलब समान, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न पे बात करेंगे। हम लोग सॉल्यूशन, माना कि पासा में संभावित परिणामों की संख्या, मान लेते हैं s बराबर प्रति 10 समष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों इसमें कुल संभावित परिणामों की संख्या ns का मान आ जाएगा 6। तो हमको सम आने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो इसमें सम कौन कौन सी संख्या होगी, एक 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो इसमें केवल 3 ही सम संख्या है, इसलिए सम संख्या का परिणाम जो होगा वह होगा 2, 4, 6। तो इसमें सम संख्या केवल 3 ही है, तो इसमें एनी का मान आ जाएगा बच्चों 3। इसलिए या अब मान लेते हैं, अब सम संख्या आने की प्रायिकता मान लेते हैं, यह हो जाएगा 3/6। 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब 1/2। नेक्स्ट प्रश्न है, मान लेते हैं एक पासे को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो पासा में 6 अंक होते हैं, तो मान लेते हैं, माना कि पासा में संभावित परिणामों की संख्या जो s बराबर मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें कुल जो निर्धारित अंक होगी, मतलब डिजिट परिणामों की संख्या होगा, वह केवल 6 होगा। तो 6 होगा, तो इसमें मान लेते हैं ns का मान 6। तो हमको इसमें विषम संख्या दिखाना है। तो विषम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो इसमें आ जाएगा 1, 3, 5। 1, 3 एक ऐसी संख्या है जो केवल विषम संख्या है, इसलिए विषम संख्या का परिणाम, तो इसमें विषम संख्या जो होगा मान लेते हैं 1, 3, 5। तो इसमें कुल एनी का जो मान हो जाएगा, तो बच्चों इसमें आ जाएगा 3। तो हमको निकालना है विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब विषम संख्या आने की प्रायिकता जैसे मान लेते हैं 3/6। 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब इसका भी जो परिणाम होगा 1/2 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे बच्चों। प्रश्न है, एक सिक्के को उछालने पर, सिक्के नहीं, सॉरी, इस प्रकार से होगा, एक पासे को उछालने पर
कोई स्थित 2 एवं 4 के बीच आने की संख्या की प्रायिकता ज्ञात करें। 4 नहीं, इसको हम मान लेते हैं 6, मतलब 2 एवं 6 के बीच जो स्थित संख्या होगा उसकी आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ पासा है, पासा में केवल 6 अंक होते हैं, तो मान लेते हैं सॉल्यूशन मतलब हल। माना कि पासा में परिणामों की संख्या इस बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कुल 6 अंक निर्धारित है, तो इसमें कुल परिणामों की संख्या मतलब मान लेते हैं जो NS का मान होगा वो 6 होगा। अब हमको इसमें दिखाना है कि 2 और 6 के बीच जो स्थित संख्या है, मतलब उसके बीच जो स्थित संख्या है वह आने की प्रायिकता याद करें। तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्या है, तो मान लिए पासा में परिणाम की संख्या S बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इस पर कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 आ गया। तो 2 एवं 4 के बीच जो स्थित संख्या होगा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इसलिए 2 एवं 4 के बीच स्थित संख्या मान लेते हैं 3, 4, 5, मतलब इसमें कुल इन्हीं का जो मान आ जाएगा वह 3 हो जाएगा, मतलब इसमें कुल 3 ही संख्या है। अब सूत्र का उपयोग करेंगे, तो 2 एवं 6 के बीच स्थित संख्या आने की प्रायिकता PE बराबर जो सूत्र होगा NE बटा NS। तो NE का मान 3 है, NS का मान 6 है, इस दोनों मान को यहाँ पुट कर देंगे तो 3 बटा 6 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब 1 बटा 2। तो बच्चों पासा से रिलेटेड और सिक्के से रिलेटेड हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग ताश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हुआ सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।